हेलो, रीड एंड लीड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। एसएससी जीडी के रीजनिंग के सिलेबस से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट कि जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन आ गया है और कल से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा तो उसको पहले फॉर्म भर लें। 2000 और इसकी बात की जाए स्टूडेंट एसएससी जीडी की नौकरी की, तो ये 2021 की सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसका स्टूडेंट को बहुत टाइम से इंतजार है और अब जाकर उनका इंतजार खत्म हुआ है। तो आप सभी लोग सबसे पहले फॉर्म को फिल कर लें और हमारे इस चैनल पर आपको सारी क्लासेस एसएससी जीडी की मिलेंगी। मैथ की क्लास चल रही है जो कि आजम सर ले रहे हैं। मैथ की क्लास की टाइम की बात की जाए स्टूडेंट तो 11:30 बजे है। कि मैथ की क्लास चल रही है इस टाइम पर। और रीजनिंग की क्लास स्टूडेंट 9 PM पर होगी। आपके दो सब्जेक्ट रह गए, जीके जीएस और हिंदी की, वो क्लास भी आपको बहुत जल्दी मिलनी शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट। और आप 11:30 बजे आनंद सर की क्लास ले रहे हैं मैथ की, और 9 बजे से आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आज से ही आपको 9 बजे से, मतलब रीजनिंग की क्लास का टाइम 9 बजे का रहेगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहे हैं। ये हमारा वादा है स्टूडेंट की आपको, अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हम भी लाएंगे आपको स्टूडेंट। इस चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहें और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी आपके रिलेशन में, उन सबको हमारी ये क्लास शेयर करते रहें। उनको बताएं कि इस चैनल पर एसएससी जीडी की तैयारी चल रही है और आप इस क्लास का फायदा लें। एसएससी जीडी में रीजनिंग के रीजनिंग की बात किया स्टूडेंट, तो रीजनिंग के जो इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग में 25 मार्क्स में 25 क्वेश्चन। अब मैथ में भी 25 आएंगे, जीके जीएस में भी 25 आएंगे और हिंदी में भी 25 आएंगे। ये तो इस तरह से 100 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन कितने हैं? 100, जो कि इसके लिए टाइम दिया गया है 90 मिनट का। इसके लिए टाइम कितना दिया गया? 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का टाइम है। देखिए, रीजनिंग का अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहेंगे, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको 25 में से 25 मिले। आप 25 में से आउट ऑफ 25 करके आए क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करूंगा और उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक, जो सबसे पहला टॉपिक सीरीज का रहेगा, उसके बारे में भी मैं आपको, उसके बेस के बारे में सब उसका बेस करेंगे हम। उसको जो आपकी ट्रिक है, जो भी मेथड है, उसको मैं आपको कराने वाला हूँ। और जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए, वो मेरी आपको अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम सबसे पहले एसएससी जीडी के रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस क्या रहेगा, कौन सा टॉपिक हमें, कौन सी टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन, मतलब कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग, और इसके हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। एसएससी जीडी के रीजनिंग के सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या है? सबसे पहला टॉपिक इसमें देखिए ये रहेगा सीरीज का। सीरीज आपको दो तरीके की होती है, एक तो अल्फाबेटिकल सीरीज और एक होती है नंबर सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में अल्फाबेट दे दिए जाएंगे और नंबर सीरीज में नंबर दे दिए जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या रहेगा इसमें? एनालॉजी। हिंदी में अगर बात की जाए सीरीज की, तो इसको हम बोलते हैं श्रृंखला। और एनालॉजी को बोलते हैं समरूपता। पहला टॉपिक सीरीज रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? एनालॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समरूपता। समरूपता क्या है? देखिए इसमें, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं, ये जो मार्कर है,
जैसे ये मतलब ये बोर्ड मार्कर किससे संबंधित है, बोर्ड से, उसी तरह स्टेम किससे संबंधित होगा। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनालॉजी में। तीसरा टॉपिक क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन। यानी वर्गीकरण, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। ठीक। और अगला टॉपिक इसमें क्या रहेगा, नंबर 4, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। इन चारों टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके इन चारों टॉपिक को पढ़ने के बाद में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, यानी 10 से 12 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। किस चीज से, सीरीज से, एनालॉजी से, क्लासिफिकेशन से और कोडिंग डिकोडिंग से। तो आप इसको, जो मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूं, तो सबसे पहले आप इसको अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलें, साथ ही साथ मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आपको जब आप एग्जाम देने जाएं तो उस टाइम पर आप रिवाइज कर लें। देखो सबसे पहले हमें सिलेबस का मालूम होना बहुत जरूरी है। जब हमें पता होगा कि कौन से मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम उसको और अच्छे से समझेंगे। तो आप इसको नोट करते हुए चलें। नंबर 5, ये हमारे 4 टॉपिक हो गए। नंबर 5 हमारा तो नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक आएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या है, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक रहेगा। देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग से मैं आपको बताता हूँ कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 से 12 के बीच में इन चारों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला क्या रहेगा, पेपर कटिंग। पेपर को काटना। दूसरा क्या रहेगा, पेपर फोल्डिंग। ठीक। तीसरा इसमें क्या रहेगा, मिरर इमेज। और अगला क्या है इसमें, वाटर इमेज। हिंदी बात क्या आती है, यानी ये मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, और एक और बाद में लास्ट एम्बेडेड इमेज। यानी छिपी हुई आकृति। एक आकृति दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सी आकृति, 4 मतलब आपसे छिपी हुई आकृति पूछेगा इसमें। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा इसके बारे में। तो इन सब टॉपिक से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक इन दोनों में से पूछ लिया जाएगा, ठीक, एक इन दोनों में से पूछ लिया जाएगा, मिरर इमेज और वाटर इमेज में से, और एक इसमें से पूछ लिया जाएगा। इन दोनों में पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग में से एक क्वेश्चन किसी में से भी पूछा जा सकता है, और एक मिरर इमेज, वाटर इमेज, इनमें से 100% एक क्वेश्चन आना है, और एम्बेडेड इमेज में से भी ये भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस तरह से नॉन वर्बल रीजनिंग में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। 10 से 12 यहाँ क्लियर हो गए, 3 यहाँ हुए। ठीक है स्टूडेंट। तो और उसके बाद ये हमारे टॉपिक कितने हो गए, 5 टॉपिक हो गए। सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। छठा देखिए क्या है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में आपको आगे लिखवाता हूँ। मैंने आपसे कहा कि सिलेबस को आप नोट कर लें पहले। देखिए छठा क्या हमारा, मैथमेटिकल रीजनिंग। देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग में से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2। ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से, सबसे पहला रहेगा इसमें मिसिंग नंबर। पहला क्या रहेगा, मिसिंग नंबर, और दूसरा क्या रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए मिसिंग नंबर क्या होता है, आपको एक इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया गया है, या 2 दिया गया है, या 8 दिया गया है, और
यहाँ 3 दिया गया और आपसे यहाँ पूछेगा क्या है, क्योंकि जिस तरह से ये 2 का घन 8 दिया गया है, ऐसे यहाँ पे 3 का घन क्या होगा 27 होगा। इस तरह से आपको एक संख्या मतलब यहाँ पे मिक्स कर देंगे, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आपके इस तरह के होंगे। ओके, अगला क्या रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस तरीके से दिया आएगा क्वेश्चन 2 + 6 डिवाइड बाई 3 × 2, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, 6 टॉपिक हो गया हमारे। 2 क्वेश्चन पूछेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में से, पहला मिसिंग नंबर और दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन, दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सातवां क्या रहेगा हमारा, सिलोजिज्म, इसे हिंदी में बोलते हैं हम न्याय एवं निगमन। न्याय एवं निगमन, ठीक है। सिलोजिज्म में से इस अकेले टॉपिक में से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें, वो आपको जब मैं आपको कराऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। इसमें से लगभग आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8वां क्या रहेगा हमारा, ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। इसमें से भी आपके 1 से 2 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 सिलोजिज्म से पूछे जाएंगे और 2 ब्लड रिलेशन से पूछे जाएंगे। अगला क्या रहेगा हमारा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। इसमें लगभग आपके मतलब इसमें आप एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन मिलता है। अगला क्या रहेगा, 10वां ऑर्डर रैंकिंग, यानी क्रम निर्धारण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रम निर्धारण। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अगला पार्ट कौन सा रहेगा इसमें, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट रहेगा अगला इसमें। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहला पूछा जाएगा हमें कथन व तर्क। दूसरा क्या रहेगा, कथन व पूर्व धारणाएं। अगला क्या रहेगा, कथन व निष्कर्ष। लॉजिकल रीजनिंग में ये 3 पार्ट रहेंगे, कथन व तर्क, कथन व पूर्व धारणाएं, कथन व निष्कर्ष। ये आपका तीनों टॉपिक जो है ये कम से कम इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप। इन तीनों टॉपिक में से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2। लास्ट हमारे क्या रह गया, मिसकेलिनियस, मतलब यानी एज से संबंधित मिसकेलिनियस एज प्रॉब्लम। यानी आयु से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। ये हमारा रीजनिंग का पूरा सिलेबस हो गया। हमें रीजनिंग में यही सारे टॉपिक पढ़ने, नहीं है टोटल 12 टॉपिक पढ़ने। टोटल कितने टॉपिक पढ़ने, 12। ये जो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक मैंने आपको लिखवा दिया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यहाँ तक आपके कम से कम 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, मिल जाएंगे आपको ऑर्डर रैंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और एज से संबंधित जो क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम जो है, इससे आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपको कोशिश ये करेंगे कि आप 25 आउट ऑफ 25 लेकर आए एग्जाम में, ठीक है। ये हमारा रीजनिंग का पूरा सिलेबस हो गया। और स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक मैंने जो आपसे कहा है, सीरीज का शुरू करेंगे हम। सीरीज में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, उसको हम आज शुरू करने वाले हैं। अभी आप सबसे पहले इस सिलेबस को नोट कर लीजिए जो मैंने आपको लिखवाया है।
ओके चलिए, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये हमारा सिलेबस हो गया रीजनिंग का। सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, सीरीज में हम सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेटिकल सीरीज। मैं पहले आपको इसका जो बेस है वो समझा देता हूँ, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। सारे चैप्टर जितनी भी रीजनिंग के हैं मैं वो आपको इसी तरीके से कराने वाला हूँ। पहले मैं आपको जो उसके ट्रिक है, जो भी इसके रूल्स है, वो मैं आपको सारा बता देता हूँ और उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए, समझ लीजिए। जानती हूँ सीरीज को हिंदी में हम श्रृंखला बोलते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे हम, पहला टॉपिक है ये। दूसरा पढ़ेंगे हम फिर नंबर सीरीज के बारे में। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अल्फाबेट के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक आपको मालूम है कितने लेटर होते हैं? 36 लेटर होते हैं। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि अल्फाबेट के बाएं तरफ से कौन सा नंबर 6वें स्थान पर होगा। आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि अल्फाबेट के बाएं से कौन सा नंबर 6वें स्थान पर होगा, या आपसे पूछा दाएं से कौन सा नंबर 15वें स्थान पर होगा। तो आपको सबसे पहले इसमें ये मालूम होना चाहिए कि बायां कौन सा है और दायां कौन सा है। देखिए, यहाँ पे जब ए से यहाँ से शुरू किया हमने, देखिए तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इसका बायां कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? हमारा दायां कहलाएगा। अगर बाएं से बात करेगा तो देखिए ये इधर से हम इधर से काउंटिंग करेंगे। पूछ रहा है 5वें नंबर पर कौन होगा, तो बाएं से 1 2 3 4 5वें नंबर पर क्या आ रहा है? यहाँ पर ई आ रहा है। अब दाएं से पूछेगा तो दाएं से क्या होगा? इधर को हम इधर से करेंगे 1 2 3। तीसरे नंबर पर पूछेगा तो क्या आएगा? एक्स आएगा। तो आपको मालूम है कि जब हम देखो इसको जब अल्फाबेट लिखेंगे तो आपको मालूम है कि मेरा जो बायां है, आपका भी ये बायां कहलाएगा। ये जो ए है ये मतलब इधर से जब शुरू करेंगे तो ये बायां कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? दायां कहलाएगा। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो हमें पहले मालूम होना चाहिए ना कि 7वें स्थान पर क्या होता है। उसके लिए स्टूडेंट हम पहले देखेंगे, उसके लिए हम याद रखेंगे एक बार इजोटी। क्या याद रखेंगे? इजोटी। ई कौन से नंबर पर होता है? ये 5 का मल्टीपल होता है। ई होता है 5 पर, और जे होता है 10 पर, और ओ होता है 15 पर, और टी होता है 20 पर, और बाई होता है 25। आप ऐसे नहीं बता सकते ना जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कौन से स्थान पर कौन सा नंबर होता है। पहले हम इसको सीखेंगे कि कौन से स्थान पर कौन सा नंबर होता है, उसके बाद में हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए अब आपको मालूम है कि ई 5 पर होता है, जे 10 पर होता है। इजोटी याद रखें आप। ठीक है, इसमें सारे क्या 5 के मल्टीपल है जितने भी दिए गए हैं। ठीक है, 5 10 15 20 25। ई 5वें स्थान पर है, जे 10वें पर है, ओ 15वें पर, टी 20 पर, और बाई 25वें पर। और आप इसको ये भी याद रखिए कि ये 5 10 15 20 25 जो 5 के मल्टीपल दिए गए हैं, ये बाएं से दिए गए हैं। कहां से दिए गए हैं ये? ठीक है, बाएं से दिए गए हैं। ये बाएं से तो ये 5 10 15 10। अगर दाएं से बात की जाए तो दाएं से नहीं है, 10वें नंबर पर ये बाएं से है। बाएं से आप याद रखेंगे ये बाएं से दिया गया इजोटी जो दिया गया। तो आप देखिए इस तरह से हम नंबर के बारे में देख लेते। अब आपको इजोटी याद हो गया। देखिए, और ई के बाद में एफ का नंबर को पूछा जाएगा, एफ कौन से नंबर पर होगा। तो आप
5वें नंबर पर दिया है तो आप ये बहुत इजीली बता सकते हैं, जब 5वें पर ई था तो एफ कितने पर होगा, 6ठे पर। ठीक है, ऐसी जी पूछा है, आपको मालूम है कि ई जो है 5वें नंबर पर होता है, तो जी कौन से पर होगा, 7वें पर। ऐसे ही हम पूछते हैं, ये ओ दिया गया 15वें पर, हम पूछते हैं आपसे पी कौन से नंबर पर होगा। पी के नंबर की अगर बात की जाए तो कौन से पर होगा, आपको मालूम था कि ओ 15वें पर है, तो पी कौन से पर होगा, 16वें पर होगा। यदि इससे पहले हम एन की बात की जाए, एन कौन से नंबर पर होगा, वो 15वें पर है, तो एन कौन से पर होगा, 14वें पर होगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले इसको याद कर लें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इजोटी याद कर लें। इजोटी से ही आगे पीछे आप बढ़ करके आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन से स्थान पर है। जैसे कि टी दिया गया, टी 20 पर दिया गया, अब यू कितने पर होगा, 21 पर होगा। बी की बात की जाए तो बी कितने पर होगा, 22 पर होगा। एस की बात की जाए तो टी से पहले क्या आता, एस आता है, तो एस कितने पर होगा, 19 पर होगा। इस तरह से आप इस सबको याद कर ले पहले। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कौन से स्थान पर कौन सा नंबर है, इजीली आप बता देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है वो मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर आपको बताता हूँ, उसकी वजह से बताता हूँ कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया बस कि अंग्रेजी भरवाना बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा होगा, तो आप बता देंगे 7वें स्थान पर क्या होगा, जी होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बायां कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, जो ए से शुरू है यहाँ से ये बायां कहलाएगा, और जेड से जब इधर को आएंगे हम तो ये क्या कहलाएगा, दायां कहलाएगा इसका। इसको आप नोट कर लीजिए इजोटी को। ठीक है, इजोटी आप याद रखें, इजोटी जो है यहाँ पर क्या है, 5 का मल्टीपल दिया, यहाँ में 5 के गुणनखंड दिए गए हैं जितने भी दिए गए हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन देखिए आप पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से आठवें के दाएं 6वां है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं 6वां है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये अल्फाबेटिकल सीरीज में आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको मालूम है ये अल्फाबेट आ गया हमारा, ए बी सी डी ई एफ एंड सो एक्स वाई और जेड, ई दिया गया। अब ये बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वां, बायां क्या है, मैंने आपसे कहा था बाएं 10 से शुरू होगा, तो बाएं से 8वां मान लीजिए, यहाँ पर आ गया ये। अब ये बोल रहा है कि दाएं 6वां है, बाएं से 8वें के दाएं 6वां है, तो यहाँ से देखिए आप दायां कौन सा होगा, जब आपको पता है कि बायां ये है तो दायां क्या होगा, इधर को होगा, दायां इधर होगा, तो इधर से 6 और देखो इधर 6, यहाँ पर क्या कौन सा नंबर होगा आपको ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, आप इसके लिए आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे इसको, तो ट्रिक देख लीजिए आप पहले, इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या रहेगी, देखिए यदि क्वेश्चन में राइट राइट दिया गया है या लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, बाएं से 8वें और फिर दाएं से 6वें, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले बायां फिर दायां, यानी ये इस तरीके से दिया हुआ है, राइट लेफ्ट दिया हुआ है या लेफ्ट राइट दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए आप ट्रिक देख लीजिए, अगर दोनों सेम है यानी राइट राइट है या लेफ्ट लेफ्ट है, तो आपको दोनों संख्याओं को क्या करना है, दोनों संख्याओं को क्या करना है, घटाना है।
अगर दोनों सेम है यानी यहाँ से राइट राइट दिया गया है या लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है तो दोनों संख्या को आपको घटाना है। और अगर दोनों अलग अलग है यानी पहले क्या दिया हुआ राइट दिया गया बाद में लेफ्ट दिया गया, या पहले लेफ्ट दिया गया या बाद में राइट दिया गया, तो दोनों संख्याओं को जोड़ना। ठीक है, ये हमारी ट्रिक रहेगी। यानी पहले यहाँ पर क्या दिया गया, देखो दाएं दाएं यानी मतलब बोलेगा जैसे कि ये बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से आठवें के दाएं छठवां है। इस तरह से अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, हम दोनों को यानी दाएं से आठवें के दाएं छठवां है तो आप क्या करेंगे, आठवें से 6 घटा देंगे 2 आ जाएगा, तो दूसरे स्थान पर आपसे पूछा जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर यहाँ से पूछे बाएं से कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से आठवें के बाएं छठवां है, तब भी आप क्या करेंगे, तब भी आपको घटाना है। अगला देखिए यहाँ पर अगर पहले क्या दिया हुआ दाएं दिया गया बाद में बायां दिया गया तो इस कंडीशन में आपको जोड़ना है दोनों नंबरों को। और यहाँ पर पहले मतलब पहले बाएं दिया हुआ बाद में दायां दिया हुआ तो इस कंडीशन में भी आपको दोनों को जोड़ना है। अब आंसर कहां से आएगा, आंसर बाएं से आएगा या दाएं से आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए नोट्स में अपने। क्या देखिए इसका जो आंसर आएगा, जो दिशा पहले दी गई है, अगर पहले बायां दिया गया है तो आंसर बाएं से आएगा, और अगर पहले दायां दिया गया है तो आंसर दाएं से आएगा। ठीक है, तो आंसर की बात करें, देखो क्वेश्चन हिंदी में आपको हिंदी में पढ़ा था, तो हिंदी में देखिए हिंदी में क्या होता था, हिंदी में जो दिशा पहले दी गई होती है आंसर भी वहीं से आता है। ठीक है, हिंदी में जो दिशा पहले दी जाएगी, अगर बायां पहले दिया गया तो आंसर बाएं से आएगा, और दायां पहले दिया गया तो आंसर दाएं से आएगा। ये हमारी ट्रिक है, बस आपको इतना नोट करना है। उसके बाद मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, नोट कीजिए, इसको ट्रिक को नोट कर लीजिए आप। ठीक ही रहेगी हमारा राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट दोनों संख्या को घटाना है, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट दोनों संख्या को करना है, इसमें हमें जोड़ना है और आंसर वहां से आएगा जो दिशा पहले दी गई है। अगर स्टूडेंट क्लास अच्छी लग रही तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या देगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से आठवें के दाएं छठवां है। तो पहले क्या दिया गया है, देखिए पहले क्या दिया गया है बायां, और बाद में क्या दिया गया है दायां। तो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया दोनों अलग अलग है, यानी लेफ्ट और राइट का यहाँ पर लेफ्ट राइट वाली ट्रिक लगेगी यहाँ पर, यानी पहले बायां दिया गया बाद में दायां दिया गया। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितना हो गया 14। तो आप बताइए अब यहाँ पर क्या दिया गया, मैंने आपको बताया था जो हमारी ये अल्फाबेट है यानी ABCD E, ये हमारी कहां से शुरू होती है, इसका जो बायां शुरू होता है वो A से शुरू होता है। अब आंसर भी जब पहले बायां दिया गया तो आंसर भी बाएं से आएगा, अगर यहाँ पे दायां दिया होता तो आंसर दाएं से आया था। अब यहाँ पे जब बाएं से पूछा है तो बायां कहां शुरू होगा, इधर से शुरू होगा। कौन सा पूछ रहा है ये, 14वें नंबर पर क्या होगा। अब इजोटी आप सभी को याद है, इजोटी मैंने लिखवाया था आपको, इजोटी ये 5 ये 10 ये 15 ये 20 और ये 25, ओ 15 पर है तो ओ से पहले क्या आएगा, आपको मालूम है ओ से पहले क्या आएगा एन आएगा, तो 14वें नंबर पर क्या होगा एन होगा। अब इसी तरह से आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 10वें के दाएं 5वां है। क्या क्वेश्चन है हमारा, मैंने यही क्वेश्चन चेंज कर दिया आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 5वां है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके लिए हम इस क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, पहले आप ये देख लें कि ट्रिक कौन सी लग रही है, बाएं और दाएं।
दोनों अलग अलग हैं। बाएं नंबर पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है, और ये दाएं में कितने दिया गया, 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, दोनों अलग अलग है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 15। ठीक है, तो 15 पर क्या आएगा हमारा, 15 पर क्या होगा, 15 पर क्या होगा, 15 पर आपका क्या होगा, यहाँ पर ओ आएगा। ठीक है, क्योंकि बाएं से पूछ रहा है तो बाएं से 15 पर क्या होगा, ओ होगा। मैंने आपको बताया था कि इजोटी जो है ये बाएं से शुरू होती है। अगर जैसे बात की जाए इजोटी जो है बाएं से शुरू होगी, मतलब ये भी आपको पहले बता दिया। जेड से अगर बात की जाए ये दायां और ये क्या है, बायां रहता है ये वाला। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए आप इसका, एक और आता हूं मैं आपको। अंग्रेजी बरवाला में कौन सा अक्षर 7वें के दाएं 12वां है। इसमें भी वही, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है। तो आप जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। देखिए क्या आया, बाएं से 7वें के दाएं 12वां है, तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 19। 19 पर क्या होगा, बाएं से आंसर कहां से आएगा, मैंने बताया था जो हिंदी में हमारा, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, तो हिंदी में जो आंसर आएगा, जैसे बायां दिया गया तो ये 19 जो है ना आपको बाएं से बताना है, 19वें नंबर पर कौन होगा, 19वें नंबर पर कौन होगा बाएं से, इजोटी भी बाएं से शुरू होती है, मैंने आपको बताया था। तो जब टी 20वें नंबर पर है तो 19वें नंबर क्या होगा, एस होगा। ठीक है, ये आप अब इजोटी याद रख लें, इसी को आगे पीछे करके आप इजीली बता सकते हैं। इजोटी आपको अच्छे से मालूम होती है कि ये कौन से नंबर पर होता है, और क्या आगे पीछे के नंबर तो आप बता ही देंगे फिर इजीली। अब हम इस टॉपिक से क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, दाएं से 7वें के बाएं 9वां है। क्या क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी बरवाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के दाएं, ठीक है, या 7वें के बाएं, पहले ये लेते हैं बाएं वाला। ठीक है, दाएं से 7वें के बाएं 9वां है, तो यहां पर आप पहले क्या दिया गया, दायां दिया गया, बाद में क्या दिया गया, बायां दिया गया। यानी पहले ठीक देखिए कौन सी वाली है, पहले राइट दिया गया, बाद में लेफ्ट दिया गया, यानी दोनों ही अलग अलग हैं। आपको ये तो दिख रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, और जब दोनों अलग अलग होंगे तो आप उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 2। अब आपको ये जो आंसर बताना है, दो दाएं से पूछा है, और मैंने जो लिखवाई है आपको इजोटी जो लिखवाई है वो कहां से लिखवाई है, बाएं से, यानी ये ABCD यहाँ से जो शुरू होता है ये बाएं से। अगर बाएं से पूछता तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाता, बी हो जाता। लेकिन यहाँ जो आंसर शुरू हो रहा है हमारा, अब ये आंसर किससे शुरू हो रहा है, दाएं से। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, राइट को अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करें, हम दायां दिया गया, हम उसको पहले बायां बनाएंगे। बायां बनाने के लिए जो भी नंबर दिया गया आप उसको 27 में से माइनस कर देंगे। आप ये भी याद रखें, ठीक है। तो 27 में से अगर 2 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 25, और 25वें नंबर पर क्या होता है, 22 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से होने, अगर दायां पहले दिया गया है तो उस दाएं को हम पहले क्या बना लेंगे, बायां बना लेंगे। बायां बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर आया उसको 27 में से माइनस कर दें। आप 27 में से क्यों माइनस करें, अगर आप 26 में से आप कहेंगे कि लेटर तो 26 होते हैं, अगर आप 26 में से माइनस करेंगे तो जो निकाला है हमने वो भी इनमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक ज्यादा करके माइनस करेंगे, यानी 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से 2 माइनस करें, 25 बचे, और 25वें नंबर पर क्या होता है, 22 होता है। इसी तरह से मैं आपको एक अगला क्वेश्चन करने के लिए बोल दे रहा हूं, आप करके बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए क्या आंसर आएगा। दाएं से 13वें के बाएं 9वां है। अंग्रेजी बरवाला में कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के बाएं 9वां है, बताइए जल्दी से कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा। देखिए फिर क्या आएगा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ये देखें, देखिए दायां पहले दिया गया है, बाद में क्या दिया गया, बायां, यानी पहले राइट बाद में लेफ्ट। ठीक है, तो राइट लेफ्ट में आपको पता है
क्या करना होगा? तो स्टूडेंट मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन कराया है मैंने आपको उसमें घटाकर करा दिया। घटाना नहीं था, हमें क्या करना था? पहले भी तो क्वेश्चन यही था, पहले भी तो क्वेश्चन हमारा यही था, तो उसको आप सही करने, यानी पहले राइट दिया गया है बाद में लेफ्ट दिया गया है, यानी दोनों अलग अलग थे, तो उसमें क्या करना था हमें? इनमें जोड़ना था हमें, यानी 13 में हम क्या कर देंगे? 9 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 21। ऐसे ही जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया उसमें भी आप उसको सही कर लें कि उसमें आपको पहले राइट बाद में लेफ्ट देगा, यानी दोनों अलग अलग है। और आपको क्या बताया था मैंने ट्रिक? जब दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। घटाना सिर्फ तब है हमें जब दोनों सेम हो, यानी राइट राइट हो या फिर लेफ्ट लेफ्ट हो, इस कंडीशन में आपको घटाना है। बाकी सारे इन दोनों केस में आपको क्या करना है? राइट लेफ्ट हो या लेफ्ट राइट हो, दोनों में आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन को आंसर चेक करना है, दोबारा सही करना है इसको। तो 13 और 9 कितना हो गया? 21 आ गया। अब आंसर कहां से आएगा? दाएं से आएगा, लेकिन हमारी जो इजोटी है वो कहां से शुरू हुई है? ये बाएं से। तो आप पहले ऐसा करें, जो राइट दिया गया है ना उसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें। चेंज कर रहे हैं हम इसको, राइट को किस में चेंज कर रहे हैं? लेफ्ट में चेंज कर रहे हैं। तो चेंज करने के लिए आप 21 आया था जोड़कर, 27 में से इसको माइनस कर दें। अभी मैंने आपको बताया था क्यों माइनस कर रहे हैं हम 27 में से। 27 में से जब 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब जो आंसर आएगा आप बाएं से बता सकते हैं, क्योंकि आपने इसको चेंज कर लिया, दाएं से आपने इसे क्या चेंज कर लिया? किसमें चेंज कर लिया? बाएं में चेंज कर लिया। अब जो आंसर आएगा अब आप बता सकते हैं। जो अब देख लीजिए, ई 5 पर होता है, इजोटी में ई कितने पर होता है? 5 पर। तो एफ कितने पर होगा? 6 पर, यानी 6 पर क्या होगा? एफ होगा। ठीक है, अगला देखिए। ऐसे आपसे अब आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दाएं से 19वें के बाएं 5वां है, क्या है? पहले वही आप चेक कर लें कि पहले क्या दिया गया? दायां दिया गया, बाद में क्या दिया गया? बायां दिया गया, यानी राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये वाली ट्रिक रखनी है, राइट और लेफ्ट वाली। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो हम दोनों को जोड़ देंगे इसको। 19 और 5 कितना हो गया? 24। बगैर टेन उठाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे आंसर दे सकते हैं। 19 और 5 कितने हो गए? 24। और 24 को किसमें से माइनस करेंगे हम? 27 में से। तो क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि आंसर जो आएगा वो दाएं से पूछा गया में, तो दाएं को हम पहले बाएं में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो इजोटी याद है वो बाएं से मालूम है ना कि दाएं से। ठीक है, जब बाएं से मालूम है तो पहले आप उसको माइनस कर लें। क्या है हमारा? 19 और 5 कितना हो गया? 24। इसको चेंज करने के लिए, ठीक है, दाएं को बाएं में चेंज करने के लिए 27 में से 24 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3। तो 3 पर क्या होगा? जानते हैं आप 3 पर क्या होगा? सी। कौन सा अक्षर होगा? सी होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों बता दिए। कौन से वाले? राइट लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट राइट वाला, दोनों आपको दोनों ट्रिक बता दी। अगला देखिए, अब अगला कौन सा होगा? अंग्रेजी बड़वाला में कौन सा अक्षर दाएं से 19वें के दाएं? दाएं से 19वें के दाएं 5वां है, आपसे ये पूछा जाएगा। अंग्रेजी बड़वाला में कौन सा अक्षर दाएं से 19वें के दाएं 5वां है? ठीक है, तो बताइए इसमें क्या करेंगे? पहले आप ये देखिए, यहां पर भी दायां दिया गया है और यहां पर भी दायां दिया गया है, यानी यहाँ पे जो ट्रिक लगेगी राइट राइट वाली लगेगी। और इस कंडीशन मैंने क्या बताया था, इसमें हमें क्या होता है? घटाना होता है। जब ये वाला केस बनता है तो हमें क्या करना करता क्या होता है? इनमें घटाना होता है। 19 में से हम 5 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 14। अब आंसर मैंने आपको जो पहले आएगा, हिंदी में अगर आपको क्वेश्चन है तो जो पहले आता है वहीं से आंसर शुरू होता है। तो दाएं से आंसर बताना है आपको, दाएं से यानी दाएं से यहाँ पे, इधर से बताना है आपको 14वें नंबर पर क्या होगा। तो हमें ये तो मालूम है नहीं, ये इधर का उल्टा, हमें इजोटी मालूम है, इजोटी बाएं से मालूम है, तो आप पहले इसको कन्वर्ट कर लें। हमने दाएं को किस में कन्वर्ट कर लिया? बाएं में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 27 में से इसको माइनस कर देंगे। 27 में से 14 माइनस किए, कितने आ गया? 13। और 13वें नंबर पर क्या होता है? जब जे कितने पर होता है? जी कितने पर होता है? 10 पर। के कितने पर होगा? 11। एल 12, तो एम होगा 13 पर। क्या होगा? कौन सा अक्षर आएगा? एम आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर दीजिए आप, जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा।
देखिए ये भी दायां है और ये भी दायां है, तो मैंने आपको बताया है अभी, जब दोनों ही दायां मतलब दोनों ही सेम हो, यानी यहाँ पर भी दायां यहाँ पर भी दायां, तो इस केस में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 में से 7 माइनस किए क्या आ गए 5, तो ये 5 जो आया है आपको उधर से बताना है, इधर से दाएं से बताना 5वें नंबर पर क्या होगा। तो ऐसे हम क्या बनाएंगे, तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में हम इसको, इसमें आप पहले ऐसा करें, जो दायां दिया है उसको बायां बना लें। बायां बनाने के लिए आप 27 में से 5 को माइनस कर दें, कितना आ गया 22। 22 पर क्या होगा, इजोटी में आपको मालूम है टी 20 पर होता है, यू 21 पर और बी कितने पर होगा 22 पर, क्या होगा बी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बी आएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम, ये वाला बाय से 12 के बाय 7वां, ठीक है, बाय से 12 के बाय 7वां। देखिए दोनों सेम है, यानी लेफ्ट लेफ्ट वाला केस बनता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको मालूम है क्या करना होगा, हमें घटाना है इसके, क्या करना है, जब दोनों सेम हो, आप याद रखिए, बस बहुत छोटी सी ट्रिक बताइए मैंने आपको, बहुत इजीली आपको याद रखिए, जब दोनों सेम हो तो घटाना है और दोनों अलग अलग हो तो जोड़ना है। तो जो घटा दीजिए, 12 में से 7 माइनस किए तो कितना आ गया 5। अब देखिए आंसर जो आएगा, जो पहले दिया गया था, पहले क्या दिया गया, बायां दिया गया, तो बाएं से 5वां, आपको मालूम है इजोटी भी बाएं से शुरू होती है, तो 5वें स्थान पर क्या होगा ई होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं आगे, मतलब अगली क्लास में। ठीक है, कल वाली क्लास में मैं आपको इसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इसके लिए अलग सेशन लेकर आऊंगा, मैं आपको वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर का बेस था मैंने आपको क्लियर कर दिया अल्फाबेटिकल सीरीज में। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लग रही हो स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। ठीक, मैंने क्लास की टाइमिंग के बारे में आपको पहले ही बता दिया, मेरी जो क्लास रहेगी आपकी 9 PM मिलती रहेगी आपको। ठीक, तो क्लास को डेली अटेंड करें, आप जब डेली क्लास लेंगे तो अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे, और तभी आप, मैंने आपको बता दिया ये जो हमारा बैच है 0 to हीरो, मतलब बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, जैसे मतलब जिस तरह से मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाई है आपको, पहले मैंने इसका आपको बेस समझाया, अब जो क्वेश्चन है मैं आपको वो कल कराऊंगा इसके। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी जो क्वेश्चन है बुक से, वो मैं आपको सारे कराने वाला हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, धन्यवाद।